हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस और बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। जो भी विद्यार्थी अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और यूजीसी दिसंबर 2026 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं और आखिरकार उन गलतियों से बचना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको तब बोल रहा हूं क्योंकि हम हमेशा 2 से 3 नंबर से रिपीटेडली फेल हो रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर बार बार हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए उसके लिए लेकर आया हूं कि बार बार ऐसा होने का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है आखिरकार इसके पीछे, और इनको अगर सुधार लिया जाए, क्योंकि किसी भी चीज का अगर यहां पर प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज कुछ तो कुछ होगा, कुछ तो कॉज रहे होंगे, इस कॉजेस के कारण आप यहां पर फेल हो रहे होंगे। अगर आपने उन कॉजेस को फाइंड आउट कर लिया और समय पर सही कर लिया तो आपके साल बच जाएंगे, जो आपके मंथली वेस्ट हो रहे हैं वो बच जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो एपी का एग्जाम आता है आप उस चीज से बच जाओगे। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, करेक्ट। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग यूजीसी दिसंबर 2026 की बीएसआई एकेडमी के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा ऑलरेडी यहां पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात करके जितने भी आपको जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अब थंबनेल से आप सभी को समझ आ रहा होगा व्हाई स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर यूजीसी नेट रिपीटेडली। ऐसी कौन कौन सी टॉप मिस्टेक्स है जो हर एस्पिरेंट कर रहे हैं और उनको यहां पर अवॉइड करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं स्टूडेंट्स था कभी और जो मुझे स्टूडेंट के बीच में रहकर समझ आता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। डेफिनेटली हर शिक्षक कभी ना कभी विद्यार्थी रहा होता है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये देखी है कि स्टूडेंट्स ने पेपर देखा, सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस बहुत सारे बच्चे डाउनलोड ही नहीं करते। यूट्यूब पर क्लासेस देखी, पढ़ना चालू कर दिया, अरे एटलीस्ट ये तो देखो कि वो आपके सिलेबस से है या नहीं है। ठीक है, कितनी सिलेबस में कितनी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट्स है, किन किन चीजों पे आपका ऑलरेडी यहां पर जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग है, कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज स्टडिंग ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस। स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने देखा है यहां पर जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं बजाय पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की जगह। सबसे ज्यादा दोस्तों जरूरी है, आज ही यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आप सभी लोगों को कह देता हूं कि यहां पर जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आज ही जितने भी विद्यार्थी जो यूजीसी नेट, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, उस सब्जेक्ट का आपका पेपर 1 का और उसी का आपका पेपर 2 का कंप्लीट पेपर 1 एंड कंप्लीट पेपर 2, हालांकि पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, ये दोनों का ऑफिशियल सिलेबस आपकी डेस्क पर जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर होना चाहिए। क्योंकि जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आप ये समझोगे, जब पीवाईक्यू समझेंगे तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी यूनिट, कोई तय नहीं है। अगर 10 यूनिट दी है तो हाँ, कभी किसी से 12 क्वेश्चन आते हुए देखें, कभी किसी से 7 देखें, तो हर एक यूनिट से कभी भी प्रश्न आ सकते हैं। और एनटीए में आपके चाचा ताऊ नहीं बैठे जो बता सकेंगे इस यूनिट से ये पेपर में प्रश्न आएंगे, करेक्ट, किसी के नहीं बैठे, क्लियर, ना किसी के बैठते, इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, यहां पर हर एक यूनिट जरूरी होती। इग्नोरिंग टॉपिक्स रिड्यूसेस ओवरऑल स्कोर। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जो हमारा ओवरऑल स्कोर है उसको रिड्यूस कर देते हैं। सिलेबस डाउनलोड करा, एक बार पढ़ा, कुछ चीजें पढ़ ली, ओवर कॉन्फिडेंट आ गया क्योंकि लिमिटेड एरिया से स्पेसिफिक तरीके से पढ़ लिया, वो चीज गलत ही नहीं हो रही। पेपर का पैटर्न ही नहीं देखा, पेपर में किस तरीके से पैटर्न आ रहा है। हम लोग प्रॉब्लम पे बात करें, साथ में मैंने आपको हर एक पीडीएफ का सॉल्यूशन दे रखा कि डाउनलोड यूजीसी नेट सिलेबस, डिवाइड एवरी यूनिट इनटू स्मॉल टॉपिक्स। एक हाथी, एक एग्जांपल देना, एक हाथी के बराबर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है,
हाथी सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, नॉट अ हाथी एक कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। सपोज करना एक पूरी जो बाटी है, बाटी या बाफला सबने खाया होगा, एक पूरी बाटी है, पूरी बाफला है। अब क्या आप उस बाटी या बाफला को एक बार में पूरा अपने पेट के अंदर ले सकते हो? तो आंसर दोगे आप सभी लोग, सर नहीं ले सकते। हम लोगों को उसको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे सेक्शंस में। तो यहां पर ऑफिशियल सिलेबस यूजीसी नेट का देख लिया, यहां पर हम लोगों ने ऑफिशियल सिलेबस जो है वो ऑफिशियल सिलेबस देख लिया। डिवाइड एवरी यूनिट इनटू स्मॉल टॉपिक्स, फिर उन यूनिट्स का स्मॉल टॉपिक्स में हम डिवाइड कर लेंगे। फिर हम हर एक टॉपिक को सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, कंप्लीट एवरी टॉपिक सिस्टमैटिकली, और ट्रैक योर प्रोग्रेस रेगुलरली। तो ये 4 इसके सॉल्यूशन है, ये चीज यहां पर आपको देखने को चलना है। अब सिलेबस के बाद हम सबसे बिगेस्ट थिंग मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग सिलेबस हमने डाउनलोड करा, सिलेबस देखा और डायरेक्ट हमने पढ़ना चालू कर दिया। क्यों ना हम ये देख रहे हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस में यहां पर जो एनटीए है, जो यूजीसी है, वो प्रीवियस ईयर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि यहां पर एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा यहां पर स्टूडेंट पूछ रहा है? रिसर्च तो कर लें हम अपनी चीज के लिए, हम इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम जरा सी चीज के लिए रिसर्च करते हैं। अरे आज हम मोबाइल का कवर लेने जा रहे हो आप लोग, तो हम मोबाइल के कवर के लिए 4 जगह रिसर्च कर लेते हो। टेम्पर के लिए 8D है, 13D है, ईयरफोन्स लिए उसके लिए रिसर्च कर लेते हो। यहां तो आप पूरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको उस परीक्षा के लिए उसका एग्जाम पैटर्न तो जानकारी होना जरूरी है या नहीं है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो एक प्रकार के आपके लिए रिसोर्सेज का काम करते हैं, रिसोर्सेज का, और ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमने ये देखने को मिलेगा कि जो मैनी स्टूडेंट्स सॉल्व ओनली अ फ्यू पेपर्स और कंप्लीटली इग्नोर देम। यहां पर कई सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थी यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर इग्नोर ही कर देते हैं। क्लियर है? अब वाई पीवाईक्यू आर इंपोर्टेंट? पेपर दे रहे हो तो उस पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या है? अगर पेपर दे रहे हो तो उस पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या है, वो एग्जाम पैटर्न भी तो समझना जरूरी है। कौन कौन से एग्जाम में आपके किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड किस तरीके से काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, तो सॉल्व इसका सॉल्यूशन क्या है इस चीज को ट्रैक करने के लिए? सॉल्व एटलीस्ट प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर जाना, वहां पर 10 ईयर के यूजीसी नेट के, 10 ईयर्स के यूजीसी नेट के, और इसके साथ साथ पेपर 1 के डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, एनालाइज एवरी इनकरेक्ट आंसर, मेंटेन अ नोटबुक ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए रिपीटेड हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स यहां पर आप लोगों के लिए रिपीटेड हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए रिपीटेड हैं। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स यहां पर रिपीटेड हैं उनके लिए एक नोटबुक बना के रखो, मेंटेन अ नोटबुक ऑफ रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? अब यहां पर हम सिलेबस पढ़ लेते हैं, हमने यहां पर सेक्शन डिवाइड कर लिया, पढ़ना चालू कर लिया, लेकिन हमें लगता है मॉक टेस्ट या टेस्ट तब देंगे क्योंकि हमें एक फियर सताता है जब यहां पर पेपर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, हम क्या मैक्सिमम कंटिन्यू रीडिंग बुक्स, बराबर किताबें पढ़ रहे हैं, बराबर नोट्स पढ़ रहे हैं, बट नेवर इवेल्यूट देयर प्रिपरेशन थ्रू मॉक टेस्ट। कभी भी हम मॉक टेस्ट से अपने, कभी भी नेवर हम अपनी प्रिपरेशन को इवेल्यूट या एनालाइज करने का काम ही नहीं करते। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में जाके ये मिलेगा कि पेपर लेंदी होता है, पेपर में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाइज होते हैं, थोड़ा सर घूम जाता है, चकराहट हो जाती है, समझ ही नहीं आता अब क्या करें। तो यहां पर हमारा टाइम मैनेजमेंट, डे 1 से हमें यहां पर अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा बना के रखने की जरूरत होती है। पुअर टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। लो एक्यूरेसी, जब हम क्वेश्चंस को रीड ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो हम पढ़ा हुआ में मिक्स हो जाता है। और जब भी आप यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हो तो बहुत सिमिलर पैटर्न में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्यूरेसी लो हो जाती है। पैनिक ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन, यहां पर पैनिक कर जाते हैं जब एक्चुअल एग्जाम होता है। एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप डेफिनेटली पैनिक करते हो।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यहां पर कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं है। जब आप पेपर में थ्योरी पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो पता ही नहीं है भाई। एट द एंड में आएंगे तो क्वेश्चन ही पेपर में, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो तो उस चीज की प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका स्विमिंग का कंपटीशन है तो स्विमिंग की वीडियोस देखोगे, स्विमिंग की थ्योरी पढ़ोगे या पूल में उतर के स्विमिंग भी करोगे, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। आपको हर एक वीक में 2 मॉक टेस्ट मिलते हैं बीएसआई एकेडमी में। सिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन, एक इस तरीके से एग्जाम का एनवायरनमेंट बनाओ कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो। कंटिन्यूसली एक ही जगह पे सिटिंग होना चाहिए, 2 घंटे बैठे हो, 3 घंटे बैठे हो तो उसी तरीके से बैठे होना चाहिए। पानी की बोतल होना चाहिए, फोन बंद होने चाहिए। उस तरीके से यहाँ पर अपने आप को एग्जाम कंडीशन में ढालो। क्योंकि जो विद्यार्थी नए होते हैं, कई बार तो मैंने उनका यह भी सुना है कि 3 महीने बैठने के साथ उनका यहाँ पर जो माइंड है वो माइंड कंटिन्यूसली फोकस नहीं रह पाता। फिर सबसे बड़ी गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होती है, दोनों चीजें कर ली लेकिन जो मिस्टेक्स है टेस्ट देने के बाद वो रिव्यू करना ही नहीं। भाई किसी चीज की टेक्निक सीख रहे हो, अब टेक्निक में यह भी तो समझना जरूरी है कि मिस्टेक्स क्या है, कि उन टेक्निक्स में मिस्टेक्स क्या है, उन टेक्निक्स में मिस्टेक क्या है, क्या ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है भाई जरूरी। अब एक और बड़ी समस्या है कलेक्टिंग टू मैनी स्टडी मटेरियल्स। विद्यार्थी क्या करते हैं, हैविंग मोर बुक्स, नोट्स, पीडीएफ एंड कोर्सेज विल इंप्रूव देयर प्रिपरेशन। आप लोगों को क्या लगता है एक किताब को 10 बार पढ़ना जरूरी है, 10 किताबों को एक बार पढ़ना जरूरी है? मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा जितना ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना कंफ्यूजन होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बार बार पढ़ोगे, कंफ्यूजन कम होगा, प्रिपरेशन अच्छी होगी। क्लियर? तो आज एक चीज को ठान लो कि यहां पर मल्टीपल रिसोर्सेज या मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाओगे। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागोगे। रिसोर्स या सोर्स होगा एक और उसी चीज को यहां पर बार बार रिपीटेशन तरीके से पढ़ोगे सिर्फ। क्लियर है? बिकॉज टू मैनी रिसोर्सेज क्रिएट कंफ्यूजन रेदर देन क्लैरिटी। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं इंसान को उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्विचिंग बुक्स फ्रीक्वेंटली इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? नहीं, एक किताब को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वॉचिंग मल्टीपल टीचर्स फॉर द सेम टॉपिक इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग। डाउनलोडिंग पीडीएफ विदाउट स्टडिंग देम। अक्सर क्या करते हैं, पीडीएफ पढ़ लिया, मैंने देखा है बहुत सारे, ये मेरे बैचेस में ही होता है। मैंने ऑलरेडी किसी पीडीएफ को, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं वो समझाए हुए हैं, लेकिन पीडीएफ पढ़ लिया, वीडियो देखा नहीं है, फिर पीडीएफ को पढ़ना चालू कर दिया, कॉन्सेप्ट्स यहां पर बन नहीं पाए। कॉन्सेप्ट्स यहां पर बन नहीं पाए, जब यहां पर कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाए तो हर एक चीज में आगे आने वाले टाइम में देखा प्रॉब्लम हो गई। तो एक बुक रखो, स्टैंडर्ड बुक रखो, एक टीचर रखो, स्टैंडर्ड टीचर रखो, रिलायबल सोर्स पर मत जाओ, और एक ही चीज को यहां पर सेवरल टाइम में, हजारों बार में एक ही चीज को यहां पर सेवरल टाइम्स में रिवाइज करो। लेकिन उस चीज से पहले बस इतना पता होना जरूरी है कि हमें किस लेवल तक यहां पर चीजें जाना है। अरे मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्या मैथ्स को एमटेक लेवल का पढ़ोगे क्या? अगर कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो तो नहीं पढ़ सकते ना। नेक्स्ट थिंग आ जाता है लैक ऑफ रिवीजन। बहुत बड़ी समस्या है, और मैं या सभी लोग जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो यहां पर हाथ रखो। ऑल इज वेल नहीं बोलना, बोलना है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। क्या बोलना है यहां पर? बोलना है रिवीजन, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ऑल इज वेल नहीं बोलना, बोलना है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रीडिंग अ टॉपिक वंस इज नेवर इनफ। कभी भी किसी टॉपिक को एक बार पढ़ना इनफ नहीं हो सकता। विदाउट रिवीजन इंफॉर्मेशन ग्रेजुअली डिसअपियर्स फ्रॉम मेमोरी। बिना रिवीजन के जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे फीकी पड़ती जाती है। किसी चीज को आप बार बार रिपीट करते हो, आपसे सोते टाइम पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप किसी चीज को एक ही बार करते हो, आपसे सोते टाइम पूछे, आप बता सकते हो? नहीं। तो वाई रिवीजन मैटर्स? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। एग्जाम्स में जब बैठते हो उस टाइम पे इतना खिचड़ पिचड़ होता है कि वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल आ चुके, और जो सिली मिस्टेक्स हैं वो सिली मिस्टेक्स यहां पर कम हो सके। अब इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी भी मैंने आप लोगों के लिए यहां पर सॉल्यूशन बना के रखी। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हो तो उसने आज पढ़ा, फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के पीछे हो जाना चाहिए। इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है। फर्स्ट जो रिवीजन है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए।
इसका एक साइकोलॉजिकल रिवीजन भी होता है। एक बार रिवीजन कर लिया, विद्यार्थी पूछते हैं सेकंड रिवीजन कब करना है? भाई सेकंड रिवीजन विद इन 1 वीक होना चाहिए, थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ होना चाहिए, और फिर कंटिन्यूसली उस चीज का अगर मंथली रिवीजन कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग चीज याद हो जाती है। अब बहुत सारे लोग इस ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोग, सर पेपर 1 थोड़ा सा आसान पूछा जा सकता है एज रेदर देन पेपर 2, दिस इज ट्रू। पेपर 1 का लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है जितना पेपर 2 का होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर 1 अच्छा होता है तो वो लोग बोलते हैं सर पेपर 1 तो हम आराम से कर लेंगे, हम पेपर 2 देख लेते हैं। गलत है। पेपर 1 आप लोगों को यहां पर, पेपर 1 इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। व्हाई यू नॉट अंडरस्टैंड? पेपर 1 इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो पेपर 1 है वो आप लोगों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड दिस? व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड दिस? इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, data interpretation, communication, higher education system, all these topics, are easy. सारे टॉपिक सरल होते हैं, सारे। All these topics are easy and all these topics are scoring. तो हम स्कोरिंग सब्जेक्ट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो यहां पर हमें सॉल्यूशन क्या करना है? पेपर 1 का भी रेगुलरली यहां पर ध्यान देना है। करेक्ट। पुअर टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स ऑफन प्रिपेयर विदाउट अ फिक्स शेड्यूल। अपनी लाइफ में 6 आवर्स का टाइम पीरियड ऐसा रखो, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, हरिकेन, चक्रवात आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस 6 घंटे में आप हिलोगे नहीं, बाकी सारे काम बाद में। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। स्टडिंग रैंडमली सबसे खराब आदत है। कभी भी कुछ भी उठाया पढ़ लिया, बहुत गंदी आदत होती है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आज स्किप कर लिया, जब पेपर आएगा तब देखेंगे, तब तो और नहीं होता। वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया खराब आदत है। स्टडिंग ओनली व्हेन मोटिवेटेड, सिर्फ तब पढ़ रहे हो जब मोटिवेटेड हो, नहीं। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं क्या करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब्जेक्ट स्टडी, मॉक एनालिसिस। फियर ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ नहीं आता, एग्जांपल समझा रहा हूं। एक बार डायग्राम बनाया, समझ आ गया, लेकिन फियर इतना है कि नहीं, वो तो कभी समझ आएगा नहीं। तो स्टार्ट ही डिफिकल्ट टॉपिक से करो, डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड कर दो, और एक बार टॉपिक पढ़ लिया उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करो और उसको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करो। ये चीज है। कंसिस्टेंसी वाली बात डेफिनेटली मैंने बताई दी। लैक ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स स्टडी सीरियसली फॉर अ फ्यू डेज देन लूज मोमेंटम। अननेसेसरी ब्रेक्स ले लेते हो, मोटिवेशन वीक हो जाता है। रूटीन्स रेगुलर बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो? इवन 5-6 आवर्स स्टडी फोकस अगर पढ़ रहे हो, 12 घंटे से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज डिफीट्स टेम्पररी मोटिवेशन। एक बहुत बड़ी समस्या मैंने विद्यार्थियों के बीच में देखी है कि अपनी जो स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी पे भरोसा ही नहीं करते, उसको चेंज कर लेते हैं। एक दिन नंबर कम आ गए, क्यों? क्रिकेट मैच सभी देख रहे होंगे, अभी रोहित शर्मा 2 फॉर्म में नहीं चला, तीसरे में यहाँ पर 100+ बनाया। क्या उसने स्ट्रेटजी चेंज करी? स्टार्टिंग में बहुत टाइम लिया। तो कभी अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करके काम करो। स्ट्रेटजी को, चीजों को चेंज नहीं करो। यूट्यूब चैनल देख लिया, किसी ने कुछ कह दिया, स्ट्रेटजी चेंज हो गई। अपने तरफ से तार्किकता तो लाओ, रैशनैलिटी तो लाओ, क्या वो चीज सही है नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बदल दिए, न्यू बुक्स खरीद ली, पहले अपने आप के अंदर झांको, अपने आप को एनालाइज करो। तो चूज ऑलवेज वन स्ट्रेटजी, फॉलो इट अंटिल कंप्लीशन। अवॉइड अननेसेसरी चेंजेस अनलेस योर प्रिपरेशन जेन्युइनली रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक्स। सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग पढ़ते हैं, इनकरेक्ट आंसर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी वैल्यूट नहीं कर रहे हैं कि हम आज से 2 साल पहले क्या थे और आज क्या, रिव्यू कभी नहीं कर रहे। तो एक मिस्टेक नोटबुक अपने पास बना के रखो जिसमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, रीजन फॉर द मिस्टेक, रिवीजन डेट, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन करेगा? जबकि एमसीक्यू प्रैक्टिस हमेशा स्पीड को इंप्रूव करते हैं, एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं, एग्जाम के अंदर जो एनसीएस एंजाइटी होती है उस चीज को खत्म करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी मदद करते हैं। एग्जाम स्ट्रेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जाम एंजाइटी हर किसी की कहानी है,
कॉमन रीजन क्या है? फियर ऑफ फेलियर, एग्जाम देने से पहले फेल का डर लगना, नेगेटिव थिंकिंग करना, और लोगों से कंपेयर करना, उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, शकल देख के एनालाइज करना, वो निकाल लेगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और दूसरा, अपनी प्रिपरेशन पर संदेह करना। प्रैक्टिस, मेडिटेशन करो प्रिपरेशन के साथ साथ, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो, किसी के लिए मत देखो। डिपेंडिंग ओनली ऑन मोटिवेशन, हमेशा ध्यान रखना जितना भी मोटिवेशन है एक टेम्पररी होता है। कोई भी चीज को बीट करने के लिए यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूरत होती है। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टडी वेदर दे फील मोटिवेटेड और नॉट। क्लियर? डेवलप हैबिट्स ऐसी बनाओ कि किसी के लिए इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़े कि किसी फलाने का फलाना रिश्तेदार जब यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में सिलेक्ट हुए तब हम पढ़ेंगे। अब ये लोगों ने, मैंने कुछ यहाँ पर सक्सेसफुल टिप्स लिख रखी हैं, ये पीडीएफ जरूर मैं डालूंगा टेलीग्राम पे ताकि इस आधार पे पढ़ो। हार्ड वर्क ओपन्स द डोर बट स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी हेल्प यू वॉक थ्रू इट। हार्ड वर्क जो होता है आपके लिए दरवाजे खोलता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ करना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करना, उस डोर तक पहुंचने के लिए आपको चलाता। क्लियर? तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी बनाना, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था ये बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन मिस्टेक्स के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हैं आज होपफुली आप लोगों को कुछ दिमाग में बैठा होगा कि आखिरकार हमारी गलतियां कहां हो रही हैं, किस जगह हो रही हैं और हम किन चीजों पे लैग कर रहे हैं। क्लियर? तो जितने भी विद्यार्थी, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सारी चीजें गिला शिकवा भूल के अपने जो दोस्त यार हैं, भाई बंधु हैं, उनको जरूर भेजना ताकि उनको हेल्प मिल सके कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। क्लियर? इसके साथ साथ अगर आप लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए बीएसआई एकेडमी पर जुड़ना चाह रहे हो तो ऑलरेडी यहाँ पर कोर्सेज बीएसआई एकेडमी के द्वारा चालू किए जा चुके हैं। तो आज के हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।